अरे दोस्त सुन, मुझे पता है तू आजकल लोगों को समझने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है या फिर कभी कभी सोचता है कि यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा। अगर ऐसा है ना तो मैं तुझे एक किताब के बारे में बताता हूं जो तेरी बहुत मदद कर सकती है। यार ये किताब तेरी मदद कैसे करेगी? देख, मैंने खुद ये रीड पीपल लाइक अ बुक किताब पढ़ी है और भाई इसने तो मेरा लोगों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सच कह रहा हूं, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये तुझे सिखाती है कि कैसे लोगों की बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा, उनके चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस और यहां तक कि उनकी आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस देखकर तू उनके असली इरादों और भावनाओं को समझ सकता है। ठीक है, तो बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको पैट्रिक किंग की इस दिलचस्प किताब रीड पीपल लाइक ए बुक के बारे में बताने जा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं, शायद एक कप चाय के साथ, और मैं आपको वो सब बता रहा हूं जो मैंने इस किताब से सीखा है। तो ये किताब किस बारे में है? आपको पता है, कभी कभी आप किसी से मिलते हैं और उनके बारे में बस एक एहसास हो जाता है, या कोई एक बात कहता है लेकिन उनका शरीर कुछ और ही कहानी बता रहा होता है। तो ये किताब रीड पीपल लाइक ए बुक ये समझने के बारे में है कि लोग वास्तव में क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, भले ही वे उसे जुबान से न कहें। लेखक पैट्रिक किंग मूल रूप से कहते हैं कि हर व्यक्ति एक किताब की तरह होता है। उनमें अध्याय होते हैं, कथानक होते हैं, छिपे हुए अर्थ होते हैं माइनस, और हम में से ज्यादातर लोग बस कवर पर एक नजर डालते हैं। उनका पूरा बिंदु यह है कि यदि आप ध्यान देना सीख लें तो आप वास्तव में उस किताब को पढ़ सकते हैं जो हर कोई अपने अंदर रखता है। ये हेरफेर करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। जरा सोचिए, यदि आप किसी को बेहतर समझते हैं तो आप बेहतर संवाद कर सकते हैं, गलतफहमी से बच सकते हैं और लोगों के साथ जीवन को ज्यादा आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? कदम दर कदम विवरण। किताब आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि ये आपको एक व्यावहारिक रोड मैप देती है। ये इस तरह से टूटती है। कदम 1, नीम माइनस हर कोई एक किताब है। सबसे पहले किंग आपको यह एहसास दिलाते हैं कि हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वो अपने इतिहास, विचारों और भावनाओं के साथ एक जटिल व्यक्ति होता है। वो इसे उनकी आंतरिक किताब कहते हैं। लक्ष्य ये नहीं है कि उनके बारे में सब कुछ पूरी तरह से जान लिया जाए, बल्कि उन सुरागों को समझने में बेहतर होना है जो वे लगातार दे रहे होते हैं, चाहे सचेत रूप से या अचेत रूप से। ये एक नई भाषा सीखने जैसा है, माइनस मानव व्यवहार की भाषा। कदम 2, अशाब्दिक संकेतों में महारत हासिल करना। ये बहुत बड़ा है। ये वो जगह है जहां सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। वो वास्तव में शारीरिक भाषा में गहराई से उतरते हैं, जो अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा ईमानदार होती है। शारीरिक मुद्रा, जरा सोचिए, कोई आपकी ओर झुकता है तो आपको लगता है कि वे रुचि ले रहे हैं, है ना? कोई हाथ बांधे हुए शायद रक्षात्मक या बंद महसूस कर रहा हो। वो आपको पूरी तस्वीर देखने के लिए सिखाते हैं। क्या वे खुले हैं, आराम से हैं, तनाव में हैं या कठोर हैं? चेहरे के हाव भाव, स्पष्ट खुशी या उदासी से परे, वो सूक्ष्म अभिव्यक्तियों, माइक्रो एक्सप्रेशंस के बारे में बात करते हैं। ये वे छोटे क्षणिक हाव भाव होते हैं जो किसी के चेहरे पर एक सेकंड के अंश भर के लिए चमकते हैं, जो उनके वास्तविक भावना को प्रकट करते हैं इससे पहले कि वे उसे छिपा सकें। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन अविश्वसनीय रूप से बताने वाला होता है। आंखों का संपर्क, यह दिलचस्प है। बहुत ज्यादा आंखों का संपर्क आक्रामक हो सकता है, बहुत कम टालने वाला हो सकता है। कोई आपकी नजर कैसे रखता है, या उसे कैसे तोड़ता है, या पूरी तरह से कैसे टालता है, ये सब उनके आराम के स्तर, उनकी ईमानदारी या यहां तक कि उनकी रुचि के बारे में एक कहानी बताता है। इशारे, क्या उनके हाथ खुले हैं? क्या वे बेचैन हैं? क्या वे इशारा कर रहे हैं? हर छोटी हरकत आपको उनके आत्मविश्वास, उनकी चिंता या उनके इरादों के बारे में सुराग दे सकती है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपको केवल एक चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई अपने हाथ बांधता है तो तुरंत ये न मान लें कि वे नाराज हैं, शायद उन्हें बस ठंड लग रही हो। आपको संकेतों के समूहों को देखना होगा, माइनस कई सुराग जो एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। कदम 3, जो कहा नहीं गया उसे सुनना, मौखिक संकेत। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि वे इसे कैसे कहते हैं। शब्दों का चुनाव, क्या वे बार बार कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या वे औपचारिक भाषा या बोलचाल की भाषा का चुनाव करते हैं? ये उनके व्यक्तित्व, उनकी पृष्ठभूमि या यहां तक कि उनकी वर्तमान मनःस्थिति को भी प्रकट कर सकता है। आवाज का लहजा और पिच, सोचिए कि एक साधारण नमस्ते सिर्फ लहजे से कितनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। क्या ये गर्मजोशी भरा है, नीरस है, व्यंग्यात्मक है, उत्साहित है? पिच और वॉल्यूम में बदलाव भी प्रमुख संकेतक होते हैं। ठहराव और चुप्पी, कभी कभी जो कहा नहीं गया वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल का जवाब देने से पहले एक लंबा ठहराव या अचानक चुप्पी, हिचकिचाहट, असहजता या ये संकेत दे सकता है कि वे अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुन रहे हैं। कदम 4, व्यक्तित्वों और प्रेरणाओं को समझना। ये भाग थोड़ा मनोविज्ञान में जाता है। किंग आपको सामान्य व्यक्तित्व प्रकारों को पहचानने और ये समझने में मदद करते हैं कि लोग आमतौर पर किस चीज से प्रेरित होते हैं। क्या वे अनुमोदन की आवश्यकता से प्रेरित हैं, असफलता के डर से, नियंत्रण की इच्छा से? जब आप इन अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझना शुरू करते हैं तो लोगों के कार्य बहुत अधिक समझ में आने लगते हैं।
यह सतही व्यवहार से परे देखने के बारे में है। कदम 5, धोखे का पता लगाना, सावधानी से उपयोग करें। बेशक हर कोई झूठ पकड़ने के बारे में जानना चाहता है। किताब इस पर चर्चा करती है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है, यह पता लगाने का कोई अचूक तरीका नहीं है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि ये आपको देखने के लिए सुराग देती है, उनके शब्दों और उनकी शारीरिक भाषा के बीच विसंगतियां, व्यवहार में अचानक बदलाव या आपको समझाने की अत्यधिक आवश्यकता। फिर से ये केवल एक अलग चीज पर निर्भर रहने के बजाय संकेतों के उन समूहों को देखने के बारे में है। एक ही हरकत के आधार पर हर किसी पर आरोप न लगाएं। कदम 6, निरंतर अवलोकन और संदर्भ ही सब कुछ है। कुल मिलाकर संदेश एक मास्टर ऑब्जर्वर बनना है। ये अजीब या घूरने वाला होने के बारे में नहीं है, ये आपकी बातचीत में वास्तविक रूप से उपस्थित रहने के बारे में है। आप जितना ज्यादा अवलोकन करेंगे, आप उसमें उतने ही बेहतर होते जाएंगे। और महत्वपूर्ण रूप से संदर्भ ही सब कुछ है। एक स्थिति में एक विशिष्ट इशारा कुछ भी मतलब नहीं रख सकता है, लेकिन दूसरी स्थिति में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको हमेशा माहौल, संबंध और स्थिति पर विचार करना होगा। बड़ा निष्कर्ष, अंततः रीड पीपल लाइक ए बुक केवल एक मानव झूठ डिटेक्टर बनने के बारे में नहीं है। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति की गहरी समझ विकसित करने के बारे में है। जब आप लोगों को बेहतर समझते हैं, माइनस उनकी सच्ची भावनाएं, उनकी छिपी हुई प्रेरणाएं माइनस, तो आप अधिक प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं, मजबूत संबंध बना सकते हैं, गलतफहमी से बच सकते हैं, और सच कहूं तो अपने सभी इंटरैक्शन में बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ जीवन के सामाजिक परिदृश्य को नेविगेट कर सकते हैं। ये आपको एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर सहकर्मी और अपने सभी इंटरैक्शन में एक बेहतर निर्णय लेने वाला बनने के लिए सशक्त बनाता है। ये वास्तव में आपको लोगों को अलग तरह से देखने पर मजबूर करती है। आप हर जगह ये छोटे संकेत देखना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे आप निश्चित रूप से समय के साथ अभ्यास और सुधार कर सकते हैं।